ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल पैटर्न पर बेस्ड है। द विटनेस कन्फेस टू हैव सीन द सस्पेक्ट नियर द क्राइम सीन। अब देखिए इंग्लिश ग्रामर में कन्फेस्ड टू, एडमिट टू, एक्सपोज टू, लुक फॉरवर्ड टू, सब ये सब क्या है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं और इनके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो टू आ रहे हैं इन सब के बाद वो सब प्रीपोजिशन है, ना कि वो एक इन्फिनेटिव का पार्ट है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमें रटना नहीं है बल्कि हमें समझना है ताकि हमारे सारे क्वेश्चन सही हो। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये जो टू आ रहा है इन सब के बाद वो किसी इन्फिनेटिव का पार्ट नहीं है बल्कि एक प्रीपोजिशन है। तो अगर टू के बाद कोई नाउन आ रहा है या टू के बाद अगर कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी जेरेंड आ रहा है तो इसका मतलब वो टू एक प्रीपोजिशन है। और अगर टू के बाद कोई वर्ब की बेस फॉर्म आ रही है उसका मतलब वो टू एक इन्फिनेटिव का पार्ट है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। शी इज एडिक्टेड टू चॉकलेट। अब टू के बाद नाउन आ रहा है तो ये टू एक प्रीपोजिशन है। द सस्पेक्ट एडमिटेड टू ब्रेकिंग इनटू द हाउस। अब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी जेरेंड आ रहा है तो ये टू एक प्रीपोजिशन है। लेकिन अगर मैं यहां ये लिखूं कि आई वॉन्ट टू गो, अब टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आ रही है तो ये टू एक इन्फिनेटिव का पार्ट है ना कि प्रीपोजिशन। आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। द विटनेस कन्फेस्ड टू हैव सीन द सस्पेक्ट। अब ये कन्फेस्ड टू एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसमें जो टू है ये एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हम वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं यानी कि हैविंग। द विटनेस कन्फेस्ड टू हैविंग सीन द सस्पेक्ट, ये सही है। तो एरर कहां थी? बी में। थैंक यू सो मच।